हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी बाबा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इन हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक। हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक में जो कॉन्सेप्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, उस पर क्या क्वेश्चंस आते हैं उसको देखेंगे और उसको जल्दी कैसे करना है ये देखेंगे। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे, फिर उसके बाद उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एसएससी में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इन हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक। अगर हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का बात करें तो उसका कुछ फॉर्मूला होता है, आपको उसको याद करना है और उसको एग्जाम में यूज़ करना है। और इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है और इस पर लगातार ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर आपको वो फॉर्मूला पता होगा और वो कैसे आया है वो पता होगा तो आप उसको बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला केस है, इसमें केस 1 जो है, इसमें क्या है, इसमें बोल देगा कि एक हाइट है, मतलब पोल है, बिल्डिंग कुछ भी है, और इसको किसी दो पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे देगा। जैसे मान लो कि यहाँ से, ठीक है, और दोनों पॉइंट सेम साइड है। तो मान लो अगर ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, और इसमें बोल देगा कि अल्फ़ा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे मान लो अगर इसका हम लोग लेते हैं एच, ये हाइट एच लेते हैं, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो हमको और इसका जो लेंथ सपोज करो ए ले लेते हैं, बेस से इस पॉइंट का डिस्टेंस, और वैसे ही ये बेस से ये सेकेंड पॉइंट का डिस्टेंस बी ले लेते हैं। ठीक, ए हो गया बेस से ये पॉइंट का डिस्टेंस, बी हो गया बेस से ये दूसरे वाले पॉइंट का डिस्टेंस, और हाइट को एच मान लिया हमने, और अल्फ़ा बीटा एंगल ऑफ एलिवेशन है। तुमको पता है कि ए है, ए का वैल्यू हो जाएगा एच कॉट अल्फ़ा। ये कैसे है, जैसे मान लो कि कोई भी वैल्यू दिया हुआ है, कुछ भी है, अगर ये अल्फ़ा है ना, ये एच है, तो इसका वैल्यू होता है एच कॉट अल्फ़ा। ये आपको सीधा यूज़ करना है, ये पता होना चाहिए आपको। और ये हो जाएगा एच कॉसेक अल्फ़ा। ठीक है, तो वही मैंने यूज़ किया यहाँ पे। ये एच था तो, और ये ए है, और एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है, तो मैंने लिख लिया ए इक्वल्स टू एच कॉट अल्फा। सेम वैसे ही हो जाएगा बी इक्वल्स टू, ये जो लेंथ है बी इक्वल्स टू हो जाएगा एच कॉट बीटा। ठीक, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू एच स्क्वायर कॉट अल्फा कॉट बीटा। देखो, ये हो गया जनरल केस, हम लोग से कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर इसमें क्या बोल दे कि इफ अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री मतलब हो गया कि अल्फा बीटा का सम कितना है, 90 डिग्री है। अगर ये दिया है तो हमको पता है कि अगर अल्फा बीटा 90 होता है तो इसमें हम लोग कॉट अल्फा कॉट बीटा का वैल्यू हो जाता है 1। अगर अल्फा बीटा का सम 90 है तो कॉट अल्फा कॉट बीटा होता है 1, तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा वैल्यू ए बी इक्वल्स टू एच स्क्वायर, ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो हमारा ए बी इक्वल्स टू हो गया एच स्क्वायर। तो हम लोग इसको यूज़ करना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोल देगा कि कोई दो पॉइंट देगा यहाँ पे, जैसे मान लो कि पॉइंट ये ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, बोल देगा कि दो पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा और बीटा है और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, और इसका हाइट दे देगा, तो और कोई एक डिस्टेंस देगा, दूसरा डिस्टेंस निकाल सकते हैं, चाहे एच ए और बी तीनों में से कोई तो वैल्यू देगा, तीसरा वैल्यू निकाल सकते हैं फॉर्मूला यूज़ करके। बस इसमें केस याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा 90 होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए। अब वैसे ही ये तो हो गया दोनों अगर एंगल सेम साइड है तब। अब इसी का एक केस 2 देखते हैं यहाँ पे। केस 2 में क्या होगा कि जब पॉइंट्स डिफरेंट साइड हो, मतलब कि ये हाइट है h, अब एक पॉइंट आपका पॉइंट ए इस साइड है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है, और पॉइंट बी अपोजिट साइड है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है। और ये पॉइंट ए का इसके बेस से डिस्टेंस
ए दिया हुआ है और पॉइंट बी का इसके बेस से डिस्टेंस बी दिया हुआ है। तो हमको ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो डिस्टेंस ए और बी ले रहे हैं हम लोग उस पॉइंट का उसके बेस से ले रहे हैं। मतलब पोल अगर दिया है तो पोल के बेस से वो पॉइंट का डिस्टेंस ले रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिया था ये यहाँ से लेके ये था डिस्टेंस ए, और वैसे ही यहाँ से लेके पूरा डिस्टेंस था बी, मतलब इसके बेस से वो पूरा पॉइंट का डिस्टेंस लिए थे। वैसे ही यहाँ पे इसके बेस से ये पॉइंट का डिस्टेंस लेंगे ए और इसी बेस से ये पॉइंट का डिस्टेंस लेंगे बी, ठीक है। और हाइट एच हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, तो हमको पता है कि यहाँ भी हो जाएगा ए इक्वस टू, ये वैल्यू कितना होगा, ये एच है, ये अल्फा है, तो ये हो जाएगा एच कॉट अल्फा, ए इक्वस टू एच कॉट अल्फा। वैसे ही ये एच है, ये बीटा है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा बी एच कॉट बीटा, तो बी इक्वस टू एच कॉट बीटा। समझ गया ना, एच है ये अल्फा है तो एच कॉट अल्फा होता है, ये एच है ये बीटा है तो ये एच कॉट बीटा होता है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगा ए बी इक्वस टू एच स्क्वायर कॉट अल्फा कॉट बीटा। और अगर यहाँ पे बोल दे कि अल्फा बीटा कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, मतलब कि ये एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा दोनों का सम 90 डिग्री अगर है तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 90 हो जाएगा। और उस केस में कॉट अल्फा कॉट बीटा का वैल्यू होता है 1, ये होता है 1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी इक्वस टू एच स्क्वायर, ठीक है। या इसी को लिख सकते हैं हम लोग एच इक्वस टू रूट ए बी, वही चीज़ है। तो दोनों केस में फॉर्मूला सेम रहेगा, यहाँ भी होगा एच इक्वस टू रूट ए बी और आपका यहाँ भी ये है, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग एच इक्वस टू रूट ए बी। ये दो चीज़ याद रखना है आपको। अब यहाँ पे देख लेते हैं एच क्या है, ए क्या है, बी क्या है। तो देखो यहाँ अगर फॉर्मूला है एच इक्वस टू रूट ए बी, जो दोनों केस में लगेगा, कब लगेगा, जब अल्फा प्लस बीटा का सम 90 दिया हो। यहाँ एच क्या है, एच है उस पोल या ट्री या बिल्डिंग कुछ भी दिया रहेगा उसका हाइट, और ए और बी क्या है, ए है एक पॉइंट का उसके बेस से डिस्टेंस और बी है दूसरे पॉइंट का उसी बेस से डिस्टेंस, ठीक है। ठीक है, अब ये दो केस हो गया। अब देखते हैं केस 3। केस 3 में क्या होगा कि दो बिल्डिंग्स दिए होंगे, एक बिल्डिंग यहाँ पे है, एक बिल्डिंग यहाँ पे है, ये स्ट्रेट लाइन समझ लीजिए। और एक बिल्डिंग का दूसरे के बेस से कुछ दिया रहेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरे बिल्डिंग का पहले वाले के बेस से दिया रहेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, बीटा मान लो, ठीक है। इसको मैं ए बोल दे रहा हूँ, इस पॉइंट को बी बोल दे रहा हूँ, ठीक। और पहले वाले बिल्डिंग का हाइट है h1, दूसरे बिल्डिंग का हाइट है h2, और पॉइंट ए और बी का डिस्टेंस मैं x मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे h1 है इसका हाइट, h2 है इसका हाइट, और दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा बीटा है, और x दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर h1 इसका हाइट है, अल्फा एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो ये जो वैल्यू होगा हो जाएगा h1 कॉट अल्फा, लिख सकते हैं हम लोग। h1 है ये अल्फा है तो h1 कॉट अल्फा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया h1 कॉट अल्फा, ये हो गया x का वैल्यू, हमने x माना था। सेम वैसे ये बीटा है और ये h2 है, ये बीटा ये h2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा h2 कॉट बीटा, h2 कॉट बीटा x, मतलब कि जो x है वो हमारा h1 कॉट अल्फा है और x ही हमारा h2 कॉट बीटा भी है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू h1 h2 कॉट अल्फा कॉट बीटा, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल दे रहा है कि एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है अल्फा प्लस बीटा 90 दिया है, अगर क्वेश्चन में ये दिया रहेगा आपको, तो हम बोल सकते हैं कि उस केस में अल्फा कॉट बीटा का वैल्यू हो जाएगा 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू h1 h2, दैट इज एक्स इक्वल टू रूट h1 रूट h2। ये हो गया थर्ड फार्मूला जो आपको ये याद रखना है, ठीक है। मतलब कि अगर दो हाइट दिया रहे और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया रहे और एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री दिया होगा तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे एक्स इक्वल टू रूट h1 h2, ठीक है। h1 क्या है, h1
इसका हाइट है h2, दूसरे वाले का हाइट है x, दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको समराइज करते हैं। तो केस 1, इसका हाइट h दिया है, ये दिया है a और ये दिया है b, ठीक है। और दोनों के बीच का एंगल्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब अल्फा है, ये बीटा है। अगर अल्फा बीटा कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे h इक्वल्स टू रूट ए बी, डायरेक्ट यूज़ करना है इसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आया हुआ है। अब वैसे ही केस 2 दिया रहा है, इसमें क्या है, पॉइंट्स जो हैं वो डिफरेंट साइड होंगे, मतलब कि ये है, एक पॉइंट इस साइड होगा, दूसरा पॉइंट इस साइड होगा। अगर इसका हाइट h दिया है और इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं, एक एंगल अल्फा है, एक एंगल बीटा है। अगर बोलता है कि अल्फा बीटा कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का सम 90 है अगर, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करेंगे h इक्वल्स टू रूट ए बी, ठीक है। दोनों फॉर्मूला सेम है, तो हमको मतलब नहीं है यहाँ से कि जो पॉइंट्स है वो सेम साइड या डिफरेंट साइड है। अगर दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो हम डायरेक्ट यूज़ करना है h इक्वल्स रूट ए बी। ध्यान ये रखना है कि a जो है पहले पॉइंट का डिस्टेंस होगा उसके बेस से, और b जो दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस होगा उसके बेस से, सेम वही चीज़ यहाँ भी है। तो h इक्वल्स रूट ए बी। अब केस 3 है इसका, जो उसमें क्या है, दो हाइट दिया रहेगा, एक ही हाइट ये, एक हाइट ये, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया रहेगा x जी। ये h1 है, ये हाइट h2 है, h1 h2 दिया रहेगा और दोनों के बीच का एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री दिया रहेगा, मतलब कि h1 का इस पॉइंट से जो एंगल है और h2 का इस पॉइंट से जो एंगल बीटा, अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो हम यहाँ डायरेक्ट यूज़ करेंगे x इक्वल टू रूट h1 h2। ये तीनों फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे h इक्वल टू रूट ए बी, यहाँ भी h इक्वल टू रूट ए बी, और अगर दो हाइट दिया रहेगा और दोनों के बीच का डिस्टेंस x दिया रहेगा तो x इक्वल टू रूट h1 h2। कंडीशन क्या दिया होना चाहिए, अल्फा बीटा जो एंगल्स है वो कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, मतलब कि दोनों का सम 90 होना चाहिए। अब इस पे देखते हैं कैसे से क्या क्वेश्चन पूछता है। तो हमने ताबड़तोड़ सीरीज़ के 3 वीडियोज़ में क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 31 है वो देखते हैं क्या है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 मीटर्स एंड 18 मीटर्स फ्रॉम इट्स बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, द हाइट ऑफ टावर इज। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि 2 पॉइंट है, दोनों का डिस्टेंस जो है 32 मीटर 18 मीटर फ्रॉम इट्स बेस, मतलब बेस से दोनों पॉइंट का डिस्टेंस 32 और 18 है। हाइट ऑफ टावर पूछ रहा है, और यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब हमको मालूम चल गया कि जो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है और दोनों पॉइंट का डिस्टेंस 18 और 32 दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा, रूट ए बी, रूट 32 इंटू 18, 16 का 4 होगा, 2 बचेगा, 36 का 6 हो जाएगा, तो आंसर 24 आएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसे टिक करना है, मतलब मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा आपको टिक करने में, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो, ठीक है। वैसे ही अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। The angle of elevation of a pole from 2 points which are 75 and 48 meters away from its base are alpha beta. If alpha beta are complementary then height of tower is, जो सेम क्वेश्चन है, बोल रहा है कि टावर का हाइट निकालना है और एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा बीटा है, और बोल रहा है कि अल्फा बीटा कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब कि 2 पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री है, और दोनों का जो डिस्टेंस है 75 और 48 मीटर दिया हुआ है फ्रॉम इट्स बेस, मतलब बेस से डिस्टेंस दिया हुआ है। तो हमको पता भी है कि जो फॉर्मूला होता है h इक्वल्स रूट ए बी, रूट ए और बी जो होता है, ए और बी, ए होता है बेस से उसका डिस्टेंस, तो यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है 75 और 48, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे h इक्वल्स टू रूट 75 इंटू 48, 25 का 5 निकलेगा, 348 144 का 12 आ जाएगा, आंसर 60 हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऐसे करना है। अब मैंने यहाँ पे कैसे पहचाना कि h इक्वल्स रूट ए बी वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए हुए हैं, और जो डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों पॉइंट्स का 75 48 वो क्या है, इसके बेस से दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर इसका फिगर ड्रॉ करें तो ऐसा ड्रॉ होगा कुछ फिगर, ये दिया है 48
बेस से पहला पॉइंट का डिस्टेंस और बेस से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस दिया हुआ है 75, ऐसा कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है और हाइट पूछ रहा है टावर का। अल्फा बीटा जो एंगल्स दिए हुए हैं कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो यहाँ पे सीधा हो जाएगा एच जो रूट ए बी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ये जो पॉइंट है ये ऐसे भी तो हो सकता है, ये हो जाए 48 ये पॉइंट, और ये हो जाए 75 एच है, और ये अल्फा बीटा हो जाए, ये भी तो पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है कि जो पॉइंट है वो सेम साइड है डिफरेंट साइड है। तो देखो जो हमारा फॉर्मूला है एच इक्वल्स रूट ए बी, उसमें ये मैटर नहीं करता है कि पॉइंट सेम साइड है डिफरेंट साइड है। अगर ए बेस से डिस्टेंस है और बी भी उसके बेस से डिस्टेंस है, तो ये सीधा ऐसा हो जाएगा एच इक्वल्स रूट ए बी। तो हम या तो ये केस ले या ये केस ले, दोनों केस में हमारा वैल्यू कितना होगा, एच इक्वल्स टू रूट ए बी। इसीलिए क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि सेम साइड है डिफरेंट साइड है, क्योंकि दोनों केस में सेम ही आंसर आएगा हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन सीपीयू में आया हुआ था दोनों क्वेश्चंस, तो देख लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता है एच इक्वल्स रूट ए बी वाला, तो आप इसको 5 सेकंड में क्वेश्चन टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टू पोल्स ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड फ्रॉम ईच अदर्स बेस आर कॉम्प्लीमेंट्री। द हाइट ऑफ शॉर्टर पोल इज 9 मीटर एंड द विड्थ ऑफ रोड इज 15, द हाइट ऑफ अदर पोल। देखो अगर हम इसको शॉर्ट में बनाएं तो फिर इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 15 इक्वल टू रूट 9 इंटू एक्स, 225/9 कितना हो जाएगा, 25 आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ, देखो ये केस 3 है। केस 3 का क्या बोलता है कि, तो बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टू पोल्स, मतलब कि एक पोल यहाँ पे है, एक पोल यहाँ पे है, ऑन इधर साइड ऑफ रोड फ्रॉम ईच अदर बेस आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब इसका जो टॉप है इसका इसके बेस से जो एंगल है, मान लो अगर अल्फा है, और इसका इसके बेस से जो एंगल है, और इसका इसके बेस से जो एंगल है, ये अगर बीटा है, और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री दिया हुआ है, अल्फा बीटा एक कॉम्प्लीमेंट्री दिया हुआ है, हाइट ऑफ शटर पोल इज 9, मान लो इसका अगर हाइट 9 दिया हुआ है, एंड विड्थ ऑफ रोड इज, ये रोड है, अगर रोड के ये साइड एक पोल है, रोड के डिफरेंट साइड दूसरा पोल है, और विड्थ ऑफ रोड दिया हुआ है 15 मीटर, ये 15 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो मैंने आपको हाल ही में बताया था अभी पीछे ही कि यहाँ पे होता है एक्स इक्वल टू रूट H1H2 होता है फॉर्मूला, अगर अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री दिया हो तो एक्स होता है विड्थ ऑफ रोड, तो यहाँ पे 15 दिया हुआ है, 15 इक्वल्स टू रूट H1 का वैल्यू 9 है, H2 निकालना है आपको, स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9H2। तो यहाँ से लिख देंगे हम लोग H2 इक्वल्स टू 25, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको तीनों केस याद रखना है कि हाइट एंड डिस्टेंस में अगर जब भी बात करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, तो आपको वहाँ पे दो फॉर्मूला यूज़ करना है। एक तो होता है एक एच इक्वल्स टू रूट ए बी, जब बेस से दो डिस्टेंस दिया हो ए और बी, और दूसरा होता है एक्स इक्वल्स टू रूट H1H2, अगर दो हाइट दिया हो और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हो या पूछ रहा हो, तो वहाँ पे हम लोग लगाएंगे एक्स इक्वल्स टू रूट H1H2। तो ये दो फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, क्वेश्चन को जल्दी मारिए टिक और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक आप हमारे जो करंट अफेयर्स के वीडियोज़ आ रहे हैं उसको देखते रहें। अगर आपने पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप उनको देखिए, उनमें मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं जो SSC बार पूछ रहा है, और उनको जल्दी कैसे सॉल्व करना है ये बताया मैंने। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियोज़ में कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ।